सनातन भक्त। तो देखिए लोग बाग क्या कर रहे हैं कि एक अपनी कमाई की उम्र पे आने के बाद नौकरी, व्यापार, रोजगार, धंधा इन सब में लग जाते हैं और लंबे समय तक अपना धन अर्जित करते हैं, परिवार के सुख ढूंढते हैं, खुद के सुख ढूंढते हैं, पूरा संचयन में अपना समय व्यतीत। और जब 40-50 पार कर जाते हैं तब उन्हें लगता है कि यार मैंने अभी तक पुण्य, धर्म, तीर्थ, व्रत ये कुछ नहीं किए, तो चलो अब कर। तो मेरा मानना ये है कि आप लोग किसी न किसी कार्य से, किसी न किसी के साथ रिश्तेदारी में या किसी भी कारणवश ऐसी कई जगहों पर जाते हैं जहाँ बड़े तीर्थ होते हैं, कहीं शादियों में, कहीं किसी चीज़ में होकर, तो या अपने काम से जाते हैं, व्यापार के काम से, नौकरी के काम से या परिवार के काम से, किसी भी काम से होकर लौट आते हैं। अगर आप कोशिश करके 1 या 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का समय लेकर जाए ना, तो आप दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। फिर आपको बुढ़ापे में ज़रूरत नहीं है तीर्थ की। आप जाइए और वहाँ वह कार्य भी कीजिए 2-4 दिन पहले से, क्योंकि पहले आपको लगने लगता ना, अगर आप बाद में कोई तीर्थ व्रत या यहाँ धार्मिक स्थानों पर जाते हैं तो आप कम ही लोग जा पाते हैं। क्यों? क्योंकि जिस कार्य को गए हो वो पूरा, या वहाँ मानसिक संतुलन खराब हुए या कोई भी, तो आप घर के लिए 2-4 दिन, 10 दिन पहले से जाइए। अब जाकर वहाँ रमणीक स्थलों पर भ्रमण करिए, भगवान के दर्शन करिए, उनके विग्रह रूपों के दर्शन करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, और इसके बाद जिस कार्य से गए हैं वो तारीख आई, वो कार्य किए, इससे दोनों चीज़ें हो जाएंगी। एक तो बुढ़ापे में आपको अलग से तीर्थ नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक तीर्थ की बात नहीं, इस ज़िंदगी के 10-20 सालों में आपको ऐसा मौका मिलता रहता है। और ये भी हो जाता कभी कि जैसे आप पास तक गए, वो वहाँ से 50 किलोमीटर पास तीर्थ से चले जाइए, कुछ समय निकाल के जाइए, आराम से भ्रमण करिए, फिर वहाँ आ जाइए जहाँ आपका कार्य। तो इस तरह आपके दोनों कार्य, और इसका कार्यभर नहीं, वहाँ से कृपा भी लेकर आएंगे। तो जो आपका संतुलन बिगड़ रहा होगा, जो पारिवारिक परेशानियाँ हो रही होंगी, भगवान की कृपा से, भगवान के दर्शन से, भगवान के मठ मंदिरों से पॉजिटिव ऊर्जा कोई भी इंसान जब जाता है तो उसके साथ उसके घर तक, और उसके घर में जो नेगेटिव ऊर्जा वास करती है, उस पॉजिटिव ऊर्जा के आने से उसका नाश हो जाता है, और पहले से ज़्यादा सुख, समृद्धि, वैभव और निरूपता आ जाती है। तो अगर ये सब आप करने लगेंगे ना, तो आप जो फिर चौथेपन या तीसरेपन के बाद सोचने लगते हैं ना कि अब हमें तीर्थ व्रत करना है, अब मुझे हवन यज्ञ, बीच बीच में ये सब आप नौकरी और कार्य के दरमियान, व्यापार के दरमियान करते रहिए ना, तो आपकी ये टारगेट भी हो जाएंगे। और इससे एक और बड़ा लाभ होगा आपको, जो आपके द्वारा धन संग्रह करने में या भाग दौड़ या अपने जीवन यापन के कार्य करने में, लक्ष्य हासिल करने में अगर गलती से कोई गलत धन अर्जित हो गया तो उसका भी दुष्प्रभाव होता है, उसका भी पाप लगता है। तो वो भी पॉजिटिव ऊर्जा के आने से, पुण्य धर्म के करने से, हवन यज्ञ करने से। लेकिन जब भी हवन यज्ञ पुण्य करिए तब यह जरूर बोलिए कि भगवान अनजाने में जो हो उसके लिए कर रहा हूँ, लेकिन जानबूझ के मुझसे ना हो, ये कृपा प्रदान करो। क्योंकि जानबूझ के किया गया पाप का दंड ही अलग है, वो स्वयं भगवान निर्धारित करते हैं। अनजाने में किए गए पाप तो इन्हीं सारी चीज़ों से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन जानबूझकर पाप करना, हालांकि बहुत कम ही लोग जानबूझ के
वरना ज़्यादातर तो अनजाने में ही होता है कि आपने किसी की साइकिल में हवा डालनी चाहिए, उसको 4 पंप डालनी थी, आपने 10 मसल में फट गया, उसका ट्यूब टायर सब कुछ अच्छा लग गया, आपने भला तो किया, बुरा हो। मतलब ये साइकिल का उदाहरण मैंने केवल उदाहरण दिया कि मतलब आप किसी को अच्छा भी करना चाहते और उसकी आत्मा दुखित हो जाती है और वो आपको बुरा भला मन में कि ये ना आते तो मुझे इतना कष्ट ना होता, इतना परेशान ना होता। तो ये भी सारी चीज़ों को आप देखा करिए ना, सोच के चलिए, लेकिन तब वक्त कहाँ है। लेकिन फिर भी जो जाने अनजाने में, एक तो आप कोशिश करिए कि जब किसी को मदद की ज़रूरत हो तभी मदद करनी चाहिए, क्योंकि देखने मात्र से आप दौड़ पड़े और शायद वो पसंद नहीं करता आपकी ज़रूरत को, क्योंकि आपकी सोची समझी ज़रूरत पूरी करने जाएंगे आप तो शायद उसका भला होगा, और आप एकदम से बिना सोचे समझे कूद पड़े, उसका नुकसान हो जाए। यहाँ भी आपको ध्यान देना है, सहयोग सबका करना चाहिए, मदद सबकी करनी चाहिए, लेकिन देख समझिए, क्योंकि पहले खुद को जागृत करिए, आप किस लायक हैं, आप जो करने जा रहे हैं उस लायक हैं, आप जो करेंगे उस लायक हैं, या आप जो कर चुके उस लायक हैं। तो जब अपने आप को आप स्वयं तौल लीजिए, जब अपने आप को आप स्वयं एक मन के आईने में रख लीजिए कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, मैं ये कर सकता हूँ, मैंने ये किया है, मैं ये करूँगा। जय श्री